नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे शनिदेव जो हैं वो अस्त हो रहे हैं 3 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक, यानी कि 35 दिन के लिए शनि देव का प्रभाव किन-किन राशियों पर कैसा-कैसा पड़ेगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि जो भी ये प्रेडिक्शन मैं आपको दे रही हूँ, वो आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है, यानी कि चंद्रमा आपका जिस भी राशि में बैठा है, उस हिसाब से आप अपनी प्रेडिक्शन को सुनिएगा। जैसे कि अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर में है, यानी कि आपकी मेष राशि है, तो आपको मेष राशि की प्रेडिक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अब जैसे कि मैं पहले शुरुआत करती हूँ शनि ग्रह से। शनि ग्रह जैसे आप सब जानते हैं हमारे कर्मों को बताते हैं, हमारी कुंडली में जीवन में संघर्ष को बताते हैं, अच्छे बुरे कामों का फल इस जीवन में कैसे प्रदान होगा उस तरीके को बताते हैं। जो भी सारे ग्रह हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो न्यायप्रिय हैं या न्यायाधीश कहलाते हैं वो शनिदेव हैं। हर मनुष्य को कैसे फल देना है उसके कर्मों का, ये शनिदेव ही बताते हैं। अब 3 फरवरी से 9 मार्च तक अस्त हो रहे हैं क्योंकि वो सूर्य के बहुत करीब आ रहे हैं और अपनी ही खुद की राशि में है, कुंभ राशि में है। आज मैं आपको बताऊंगी कि शनिदेव जब अस्त होंगे तो किस किस क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेंगे और साथ में मेष राशि से मीन राशि वालों तक को क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस पर मैं आपको एक जानकारी दूंगी। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में है और कुंभ राशि स्थिर राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो बहुत ज्यादा दुखदायी नहीं होता है। शनिदेव अब अस्त हो रहे हैं, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जिनकी कुंडली में शनिदेव की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, या शनि जिनके मार्केश हैं उनके लिए काफी शुभ फलकारी रहेगा क्योंकि उनके प्रभाव अभी कम होने वाले हैं। और शनिदेव के अस्त होने से कुछ राशियों को लाभ करेगा और कुछ राशियों को संघर्ष कराएगा। तो शनिदेव हमारे जीवन में जैसे मैंने बताया कर्मों के मालिक हैं, यानी कि नौकरी व्यापार के मालिक हैं। अगर वो अस्त हो जाते हैं तो लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जो लोग जुडिशियल से जुड़े हुए कामों में, एजुकेशन से जुड़े हुए कामों में, पॉलिटिक्स के काम में, ब्रिक रिलेटेड, केमिकल रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कामों में है, उन लोगों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि जो लोग शनि का कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए संघर्षपूर्ण समय है ये। और जब भी शनिदेव अस्त होते हैं तो वो अपने कहीं न कहीं नेगेटिव प्रभाव को कम करते हैं। और जो शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं, वो क्रूर दृष्टियाँ होती हैं, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जिस भी घर पे पड़ती है। लेकिन अस्त होने पर इन दृष्टियों के जो खराब प्रभाव है वो थोड़े कम देखने को मिलते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों का 35 दिनों का सफर कैसा रहेगा। पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए उनके आय और लाभ के मालिक हैं और अभी वो उनकी गोचर चल रहा है कुंभ राशि में। तो नियर आपका इनकम तो बढ़ती रहेगी लेकिन स्ट्रगल के बाद सफलता मिलेगी और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे। संघर्ष को जारी रखिए तभी लाभ होगा। पिता का स्वास्थ्य जो काफी टाइम से खराब चल रहा था उसमें राहत देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जो आप नहीं ले पा रहे होंगे, वो डिसीजन आप अब ले पाएंगे। संतान की तरक्की को देखने को मिलेगी या संतान सुख मिलेगा। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होगा और ससुराल से संबंध अच्छे रहेंगे और पैतृक संपत्ति के विवाद अगर चल रहे हैं तो उससे भी लाभ होगा। विवाह से रिलेटेड काम होगा तो शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के कर्म क्षेत्र और भाग्य के मालिक हैं, अतः जो लोग नया काम या नई नौकरी करने की सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा अपने कर्म क्षेत्र में वृषभ राशि वालों को। और पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, माता से मतभेद कम होंगे। नए वाहनों से रिलेटेड जो दिक्कत आ रही थी, आप लेना चाह रहे थे, वो इस समय ले पाएंगे और फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। खर्च और कर्ज से मुक्ति आपको इस समय पे मिलेगी और सामाजिक लोगों का सपोर्ट मिलेगा। वैवाहिक जीवन के कलेश में थोड़ी सी परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी
और साझेदारी का अगर काम है तो ठीक चलेगा, और जो लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट अभी रोक देनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए ये शश नामक राजयोग बना रहे हैं। तो अभी जो शनि देव हैं उनके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो नौकरी में थोड़ा संघर्ष हो सकता है। आपके सीनियर और फादर से तालमेल बेहतर होंगे इस टाइम पे। खानदानी विवाद अगर किसी चीज़ का चल रहा है, संघर्ष करना पड़ेगा आपको उसमें अभी। और शनिदेव विदेश यात्रा में बाधा दे सकते हैं। इनकम फ्लो अच्छा करेंगे, भाई-बहनों से संबंध ठीक करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में लाभ कराएँगे, कुछ नए शिक्षा की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, फैमिली के लोग आपके सपोर्ट के लिए आगे खड़े होंगे, और आपके जो भी विरोधी हैं, उनसे भी आपका तालमेल अच्छा कराएँगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, तो किसी गलत आरोप या किसी गलत व्यक्ति के साथ अगर आप फँसे हुए हैं और कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, उसमें आप फँसे हुए हैं, तो उसमें आपको कहीं न कहीं राहत दिलाएँगे। अगर विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के जो योग है उसे उसकी संभावना वो बढ़ा देंगे। आपके संबंध दोस्तों के साथ सुधरेंगे। पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार आएगा। अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसे भी संभव कर देंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कुछ बड़ा करेंगे आप, अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कामों में हैं। आपकी रुकी हुई शिक्षा पूरी हो जाएगी। संतान कंसीव से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और बच्चों का स्वास्थ्य को लेकर जो आपकी दिक्कत चल रही थी उसमें सुधार आएगा। शनि आपके पेट से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड दिक्कत जो दे रहे थे उसमें रिलीफ देंगे। गलत इन्वेस्टमेंट से बचेगा और गलत लोगों से दूर रहिएगा इस टाइम पर। और अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य स्वामी है और शनिदेव उनके परम शत्रु है। सिंह राशि के लिए प्रबल मार्केश है शनिदेव, तो 35 दिन के लिए वो अस्त हो रहे हैं। तो आपकी नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी उसमें सुधार आएगा। आपकी दूसरी संतान का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार आएगा। पेट से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, बैक पेन से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी वो कम हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में भी सुधार आएगा। क्रोध, ईगो और चिड़चिड़ेपन से जो आपके काम नहीं बन रहे थे वो अब बनने लगेंगे। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। माता से, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ जो षड्यंत्र करना चाह रहे थे, आपको अच्छे पद पर पहुंचने नहीं दे रहे थे, उसमें सुधार आएगा। जो लोग आपके इस इम्पोर्टेंट डिसीजन को प्रॉब्लम दे रहे थे, आपकी तरक्की को प्रॉब्लम दे रहे थे, कहीं न कहीं उनसे आप बच जाएँगे। कर्ज़ को लेकर जो चिंता बनी हुई थी, उसमें आपको कहीं न कहीं राहत मिलेगी। तो इस तरह से शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव सिंह राशि वालों को मिलेगा। उसके बाद कन्या राशि वालों के लिए पंचमेष्ठ और छठे भाव के स्वामी होकर वो गोचर कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा-सा संघर्ष कराएँगे, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा संघर्षपूर्ण टाइम रहेगा ये। लव लाइफ में आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, कर्ज़ से बचना है आपको, नहीं तो कोई गलत डिसीज़न ले लेंगे और आप कर्ज़ा अपना बढ़ा बैठेंगे। इसलिए जो भी हो आपको इस टाइम पे कर्ज़ से बचना है। परिवार के लोग आपके पैसों को ठग सकते हैं, आपको अपने पैसों की तरफ थोड़ा-सा सावधान रहना है। लेकिन जो विवाद चल रहे थे आपके, वो थोड़ा-सा आप अगर इस टाइम पे झुक जाएँगे तो विवाद भी खत्म हो जाएँगे। ससुराल पक्ष तालमेल ठीक करिएगा। किसी कारण से अगर वैवाहिक जीवन आपका खराब चल रहा था तो वो आप सुधार पाएँगे। संतान की तरक्की या संतान सुख की प्राप्ति आपको होगी और फ़ॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे। और भाई-बहनों से संबंध सुधर जाएँगे इस टाइम पे आपके। तो ये है कन्या राशि वालों के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि वालों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए चौथे और 5वें भाव के मालिक होकर 5वें भाव में हैं, तो आपकी बुद्धि जो भ्रमित कर रहे थे, वो अब कहीं न कहीं कम भ्रमित होगी, यानी कि आप क्लियर माइंड हो जाएँगे। शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उससे बचिएगा। और आपके जो सेकंड चाइल्ड के स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही थी, उसमें सुधार आएगा। और वैवाहिक जीवन के साथी के
स्वास्थ्य में भी आपके सुधार आएगा। इनकम को लेकर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े बहन-भाइयों से संबंध अच्छे करेगा। शनि की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे भी जाती है, तो मैंने बताया था कि दृष्टियों का जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कहीं न कहीं शनि अस्त होने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। परिवार से संबंध अच्छे होंगे, फँसा हुआ धन जो आपका कभी आपका पैसा कहीं डूब गया हो या कोई दे ना रहा हो, वो धन आपको ज़रूर मिलेगा। पैसे की इन्वेस्टमेंट कराएगा कहीं न कहीं, चालाकी से आपको कर्म क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, भूमि वाहन का लाभ देगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के लोगों के लिए। वृषभ वालों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा? शनि आपके गोचर कर रहे हैं और तीसरे और चौथे भाव के मालिक हैं और चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको प्रॉपर्टी वाहन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ेगा। माता से मतभेद करा सकता है, छोटे बहन-भाइयों से जो संपत्ति विवाद है वो उलझा सकता है। उच्च शिक्षा के लिए डिसीजन नहीं ले पाएँगे आप, स्ट्रगल बनी रहेगी। आप अपना शौक पूरा करने के लिए लोन भी लेना चाहेंगे, परंतु आपको कर्ज़े से बचना है। परिवार के लोगों से, सीनियर ऑफ़िसर से, पिताजी से मतभेद की स्थिति बनेगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, उनसे अपने संबंध अच्छे रखने हैं। आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, आपको झुककर अपने काम निकलवाने होंगे, डिसीज़न सही लेने होंगे, तभी आपको लाभ होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं धनु राशि वाले। धनु राशि वालों के लिए ये 35 दिन क्या प्रभाव देंगे? जैसे कि गुरु आपके स्वामी हैं और शनिदेव और गुरुदेव एक संबंध रखते हैं। तो शनि धन और तीसरे भाव के मालिक है, तो ज़्यादा मेहनत से धन लाभ होगा। वाणी में जो मिठास बनाए रखेंगे उससे आपको धन लाभ होगा। ज़्यादा बोलने से इज़्ज़त की हानि होगी, तो आप थोड़ा-सा सोच समझ के बोलें। परिवार और रिश्तेदार की वजह से आपका धन की हानि हो सकती है, यानी कि आपका खर्चा हो सकता है उनके प्रति। वैवाहिक संबंध सुधरेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। फँसा हुआ धन मिल सकता है, नौकरी व्यवसाय में कोई नया अवसर मिल सकता है। पिता और सीनियर अधिकारी से मतभेद ना करें और इन्वेस्टमेंट और कर्ज का बैलेंस बनाकर रखें, तभी आपको लाभ होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए वो कैसे रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए वो लग्नेश और धनेश दोनों हैं, तो आपकी शनि कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपको चालाक बनाएँगे, यानी कि आपको चालाकी से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पैसा अधिक खर्च होगा, नौकरी और व्यवसाय में चेंज ना करें, नहीं तो आपको कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आएँगे। धन से संबंधित नौकरी, व्यवसाय और परिवार और लाइफ पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है, तो उससे बचिएगा। वाहन और संपत्ति दिला देंगे, ये एक अच्छी चीज़ करेंगे मकर राशि वालों के लिए शनि देव जो अस्त हो रहे हैं। माता से तालमेल ठीक होगा, परिवार के साथ आपका काम निकल जाएगा, यानी कि अगर कोई भी आपका पैतृक संपत्ति का विवाद है, तो वो बिक जाएगी और आपके काम आगे बढ़ेंगे। इनकम के सोर्स बढ़ेंगे और फॉरेन ट्रैवल भी आपको ये करा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये शनि का गोचर अच्छा है, क्योंकि उनके पहले ही भाव में हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जब शनि पहले भाव में होते हैं, तो वो दिक्कत देते हैं। मज मजबूत और प्रभावशाली होकर वो कमज़ोर हो जाएँगे, तो कहीं न कहीं मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे। 35 दिन में आपके मेंटल पीस बढ़ेगा, किसी से इमोशनल अटैचमेंट के कारण कोई गलत डिसीजन दिला सकते हैं। शनि 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उन्हें भी थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको अपनी संतान से विवाद टालने होंगे, मतभेद को कम करना होगा, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। आपको स्ट्रॉन्ग बनकर रहना है, मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करना है। छोटे बहन-भाई शत्रु बन सकते हैं, उन्हें चालाकी से निपटाएँ। पार्टनरशिप में बिज़नेस जो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और जिनके पिताजी का स्वास्थ्य काफ़ी टाइम से खराब चल रहा था, उनके पिताजी का स्वास्थ्य और अच्छा होगा और तालमेल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और हायर एजुकेशन के अवसर आपको बना के देंगे। उसके बाद मीन राशि वालों के लिए शनिदेव जो अस्त हो रहे हैं, उसका प्रभाव ये होगा कि
वो लगन के स्वामी के साथ मैंने जैसे बताया कि समग्रह है और शनिदेव 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं मीन लगन वालों के लिए, तो आपके आय में कमी कर सकते हैं। आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा और तभी आपको धन लाभ होगा। आपकी जो धन का खर्चा है वो ज़्यादा हो जाएगा। यात्रा पर भी खर्चा कर सकते हैं। रिश्तेदार चाचा से तालमेल बना के रखिएगा, ज़ुबान पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो परिवार और रिश्ते खराब हो सकते हैं। उन रिश्ते और परिवारजनों से आप अपने रिश्ते सुधार कर रखिएगा। पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा संघर्ष करा के ही धन लाभ आपको होगा और प्रथम संतान का सुख बढ़ेगा, यानी कि उसकी तरक्की होगी। पिता से किसी बात का मनमुटाव चल रहा है, उसमें भी आप थोड़ा-सा सँभल के रहिएगा, विवाद को आगे ना बढ़ाइएगा। आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति संघर्ष के बाद, कड़ी मेहनत के बाद ही होगी। और अगर आप उपायों की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको ये सारी दिक्कतें आ रही हो तो आपने क्या उपाय करना है? आपने हर शनिवार को शाम के वक़्त गरीब लोगों को कोई भी नमकीन चीज़ बाँटनी है, जिससे शनि के जो भी प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ रहे हैं अस्त होने से, वो कहीं न कहीं कम हो जाएँगे। तो आपको अगर मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूँ।